हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। मैं विनोद जैन आपके लिए एक और लेकर आ गया हूं शानदार सी प्रॉब्लम, एडवांस लेवल प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंसुलेटिंग हॉलो क्यूब ऑफ साइड लेंथ L कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। सिग्मा दे रखी है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। यू डिफाइन फोर्स ऑन एनी वन फेस। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सिग्मा 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 ऐसे 6 प्लेट्स है ना। ये एक यूनिफॉर्म हॉलो क्यूब है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो क्यूब है और हमें किसी भी एक प्लेट पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लेट है इसका नाम देते हैं ABCD। वी विल कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस प्लेट। ABCD वाली प्लेट पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। अब देखो ध्यान से, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लूं जिसका एरिया DA हो, है ना, और मान लिया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस दिशा में होगी, करेक्ट है ना, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। करेक्ट। ये अपना चार्ज DQ। सो बेसिकली इसके ऊपर फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ गया मेरे पास DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा DA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। अब यहां पर एक बहुत शानदार चीज आपको समझनी है। अब देखो, जो बाय सिमेट्री अगर मैं देखूं, सिमेट्री देखूं तो इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो बेसिकली अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, ये DF है, मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर फोर्स। राइट। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या, सिग्मा DAE cos थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, एंड दिस इज आई हैव रिटन बाय सिमेट्री। सिमेट्री से मैंने क्या समझा कि जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है। ठीक। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर सिग्मा कांस्टेंट है। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, उसको रीअरेंज कर लूं, EDA cos थीटा, सो ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू ये EDA cos थीटा। याद आ रहा है कुछ, E डॉट DA वाला फंक्शन, इसको हम E डॉट DA लिखते हैं। करेक्ट। और क्योंकि ये क्लोज सरफेस की ही बात कर रहा हूं मैं, क्या मैं इसको सीधे लिख दूं फ्लक्स। इसका मतलब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो सबसे पहले सिग्मा का मल्टीप्लाई मुझे फ्लक्स से करना पड़ेगा। इट मींस आई नीड टू कैलकुलेट द फ्लक्स। अच्छा, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जब भी हम कभी किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होने के बाद फोर्स लिखते हैं, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लिखते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, Q इंटू ई। खुद का चार्ज और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहां पे ये सिस्टम है और मुझे इस सिस्टम का एक पार्ट लिया मैंने, उसके ऊपर फोर्स निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी लिखूंगा, किसकी, जो बाकी 5 फेसेस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट का चार्ज, तब जाके फोर्स आएगा इसके ऊपर। चार्ज इस प्लेट का और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बाकी 5 प्लेट है, 6 में से 5 बची, तो बाकी 5 प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस। ये छोटी छोटी बातें ही इस प्रॉब्लम को बहुत खूबसूरत बनाएगी। अगर मुझे E डॉट DA में इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी 5 फेसेस की लिखनी है, इसका मतलब मुझे जो फ्लक्स लिखना है ये भी ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस ही लिखना पड़ेगा।
अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये आ गया मेरे पास, सिंपल सा, इट इज सिग्मा इनटू फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स किसका? फ्लक्स ये वाली प्लेट को छोड़ के बाकी जो प्लेट्स है उनका मुझे फ्लक्स निकालना है यहां पर, करेक्ट। इसका मतलब अब मेरा पूरा गियर शिफ्ट हो चुका है फोर्स कैलकुलेशन से फ्लक्स कैलकुलेशन में। नाउ मुझे फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स निकालूंगा तो फोर्स अपने आप आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई करके। मतलब अब मेरा पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहां आ गया? फ्लक्स कैलकुलेशन पे आ चुका है, राइट। चलो तो अब अपन फ्लक्स निकालेंगे। देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इंसुलेटिंग है, हॉलो मतलब हॉलो है, तो और सिग्मा 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 दे ही रखा है अपने को। अगर मैं एक प्लेट के ऊपर चार्ज देखूं, चार्ज ऑन वन फेस कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो गया मेरे पास 6 सिग्मा एल स्क्वायर। ये टोटल चार्ज आ चुका है मेरे पास, करेक्ट। एक प्लेट पे इतना तो 6 प्लेट पे कितना। अगर मैं टोटल चार्ज मुझे आ चुका है तो क्या मैं टोटल फ्लक्स भी निकाल सकता हूं? टोटल फ्लक्स हो जाएगा मेरे पास 6 सिग्मा एल स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया मेरे पास टोटल फ्लक्स, करेक्ट। और अगर टोटल फ्लक्स निकल गया है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि एक प्लेट से कितना फ्लक्स जा रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है पूरा। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू वन फेस निकालूं, फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो इट विल बी सिग्मा एल स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/6 कर दिया मैंने इसका, करेक्ट। पर आप देखो, क्या ये फ्लक्स बाकी 5 सरफेसेस का है? नहीं। दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस फेस। इस फेस के कारण, इस फेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, अब इसमें इसका खुद का कंट्रीब्यूशन भी है, राइट। खूबसूरती देखो प्रॉब्लम की। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर खुद का कंट्रीब्यूशन भी है, प्लस रिमेनिंग 5 का कंट्रीब्यूशन भी, एंड दैट इज सिग्मा एल स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब देखिए, अब मुझे फिर मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि इन दोनों में से मुझे ये निकालना है, तो मुझे फ्लक्स खुद के कारण पता होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इस प्लेट को कंसिडर करूं, आफ्टर कॉमन सेंस लगाना, अगर इसके ऊपर चार्ज सिग्मा है ना, तो आपको ऐसा लग रहा कि इस प्लेट से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो आधा इधर जाएगा और आधा इधर इधर जाएगा। जितना भी फ्लक्स पास होने वाला है इस सिर्फ इस प्लेट की कारण, सिंगल प्लेट की कारण, राइट। हमें पता है सिंगल प्लेट की कारण फ्लक्स जो होता है वो सिग्मा एल स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और ये प्लेट है, जैसे पॉइंट चार्ज होता था, तो पॉइंट चार्ज अपन कैसे मानते थे? हर डायरेक्शन में जा रहा है फ्लक्स। सिमिलरली ये एक शीट है ना, तो शीट है, ऑब्वियसली बात है कि आधा फ्लक्स इधर से आएगा और आधा इधर से आएगा। तो यहां पर क्या मैं लिख दूं उसको? सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स इधर से गया, और सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इधर से गया, करेक्ट। हमने क्या देखा था कि इस पूरे स्फीयर के, पूरे क्यूब के कारण इस स्पेस से फ्लक्स जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? सिग्मा एल स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने ये भी देखा सिमेट्री से कि खुद के कारण सेल्फ फ्लक्स कितना आ रहा है? सेल्फ फ्लक्स आ रहा है सिग्मा एल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिमेनिंग 5 फेसेस का आ गया मेरे पास यहां पर सिग्मा एल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस कर दो, remaining 5 faces sigma L square by 2 epsilon naught. So force
आ गया मेरे पास सिग्मा इंटू सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यू आर गेटिंग सिग्मा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर फोर्स का आ चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या हम इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं क्या? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, राइट? तो क्या ये मेथड एप्लीकेबल है? We know that इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? और अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या प्रेशर इनटू एरिया कर दूं? इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ L है, विड्थ भी क्या है, L है। क्या मैं फोर्स को इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर सिग्मा स्क्वायर प्रेशर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्रेशर इनटू L स्क्वायर। आंसर तो मैच कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर क्या हम ये यहाँ पर लगा सकते हैं? और आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छी लगी हो, इसमें कॉन्सेप्ट्स आपने भर भर के सीखे होंगे। थैंक यू सो मच। Physics, F&A.